हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू हैंडल यूआरएल इन Node.js। ये हमारी Node.js सीरीज का 19th वीडियो है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूआरएल के साथ हम लोग ऐसे यूआरएल को पार्स करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। मतलब यूआरएल से अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को लेना है तो वो हम लोग कैसे लेंगे, अगर कोई नया यूआरएल हम लोग को डायनामिकली बनाना है तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, और यूआरएल को मर्ज करना है तो वो हम लोग कैसे करते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में क्या होता है कि Node.js में यूआरएल हैंडल करना तो बहुत इजी लगता है, बट जब पार्स, फॉर्मेट और रिजॉल्व आते हैं तो सभी क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे यूआरएल को तोड़ना है, बनाना है और मर्ज करते हैं Node.js के अंदर। और एंड तक बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूआरएल के साथ HTTP मेथड को भी कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यूआरएल होता क्या है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म जो हो गया वो हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे ही आप यूआरएल अगर आप सोचते हैं तो यूआरएल कुछ इस टाइप का होता है, जैसे http://www.test.com home/1 इस टाइप से। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले यूआरएल को ब्रेक करके समझते हैं कि ये कौन सा पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वो हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो ये हमारा HTTP वाला पार्ट जो हो गया वो क्या होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस है तो वो सिक्योर वाला हो गया, और विदाउट अगर हम लोग लोकल होस्ट पे करते हैं तो वो सिर्फ HTTP तक रहता है। बट एस जो हो गया वो क्या हो गया, एक सिक्योरिटी का लेयर हो गया, जिसकी वजह से वो हम लोग एस उसमें HTTP एस जो हो गया वो ज्यादा सिक्योर होता है। तो ये HTTP क्या हो गया, ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया। और ये www.test.com ये क्या होगा, ये हमारा, जैसे हम लोग किसी सर्वर का IP एड्रेस जो होता है वो ये होता है। बट अगर IP एड्रेस का बात करें तो हम लोग क्या होता है 1.1, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल 1.19.000 पॉइंट ऐसे कुछ करके होता है। कोई भी आपसे पूछेगा कि आपके साइट का यूआरएल, या कोई भी साइट जैसे आप किसी को प्रेफर करोगे कि ये वाली साइट आप विजिट कर लो, वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसमें क्या होगा, अगर आपके पास ये नेम नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, वो 1.191 ये जो है आप उनको बोलोगे, तो ये क्या होता है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी याद करने के लिए। तो उसी के लिए हमारे पास क्या होता है, डोमेन नेम होता है। तो इसी के लिए ये www.test.com, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका डोमेन हो गया। और डोमेन के बाद जो होता है स्लैश, वो क्या हो जाता है, वो होता है हमारा पाथ। उसके बाद जैसे HTTP हुआ, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट हो गया आपका डोमेन नेम, फिर उसके बाद जो हो गया वो हो गया आपका पाथ। ये देखिए, ये हो गया आपका, जैसे होम हुआ या अबाउट हुआ या कॉन्टैक्ट हुआ, कुछ भी ऐसे ही साइट में रहता है। आप जो भी साइट, किसी भी साइट पे जाते हो तो ऐसे ही रहता है। तो ये हो गया हमारा पाथ वाला पार्ट। तो और पाथ के बाद भी आपने देखा होगा कि 1 2 3 ऐसे कुछ करके होता है, तो वो क्या हो गया, नेस्टेड पाथ हमारा हो गया, पाथ के अंदर में पाथ हो गया। तो ये आप होम से लेकर के ये 1 तक जो है ये आपका एक तरह से पाथ ही हो गया, जिसमें कि फर्स्ट वाला जो है आपका पाथ हो गया, और 1 जो हो गया आपका नेस्टेड पाथ हो गया। अब इसमें एक और तरह का यूआरएल भी आता है, जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क करके नेम इज इक्वल टू दिस या सर्च इज इक्वल टू दिस, इस टाइप से होता है। तो उसके लिए भी जैसे देखिए, ये है http://www.test.com और होम क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू नीतीश। तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो आपका हो गया वो क्या हो गया, आपका क्वेरी पैरामीटर हो गया। तो ये सारा चीज एक यूआरएल का पार्ट होता है। तो आई थिंक आप लोगों को सब अच्छे समझ में आ गया होगा कि एक यूआरएल में क्या क्या होता है और उसको हम क्या बोलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोगों को यूआरएल से हम लोग को प्रोटोकॉल गेट करना होगा तो कैसे गेट करेंगे, कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे। अगर डोमेन नेम हमको गेट, अगर हमारे पास सर्वर से कोई रिक्वेस्ट आता है, उसमें कोई यूआरएल होता है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को हम लोग कैसे गेट करेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे, क्या कैसे नया यूआरएल जो है हम लोग बनाएंगे, तो ये हम लोग देखने वाले। तो उसके लिए हमारे Node.js में एक यूआरएल मॉड्यूल होता है जो इनबिल्ट होता है, आपको उसके लिए कुछ भी अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं पहले। तो देखिए, यूआरएल मॉड्यूल क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, द यूआरएल मॉड्यूल सिंप्लीफाइज वर्क विद यूआरएल। इट प्रोवाइड्स यूटिलिटी फॉर पार्स, फॉर्मेट एंड रिजॉल्व। मतलब पार्स हो गया कि आपको यूआरएल जो आपके पास आ रहा है सर्वर से, उसमें से किसी भी पार्ट का कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको गेट करना हो तो पार्स के हेल्प से करते हैं। फॉर्मेट हो गया कि आप लोग कोई भी ब्रेक डाउन करके, आपके पास कुछ चीजें हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है आपके पास, जिसमें कि कहीं प्रोटोकॉल आ रहा है, कहीं डोमेन आ रहा है, कहीं इस वक्त क्वेरी पैरामीटर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक फॉर्मेट करके फिर हम लोग कैसे इसको सेंड कर सकते हैं। और रिज़ॉल्व हो गया, कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं बेस यूआरएल विथ ए रिलेटिव पाथ।
तो बेस यूआरएल क्या होगा, जैसे http://example.com/home है, और रिलेटिव पाथ क्या हो गया, सपोज कीजिए /about है। तो इस दोनों को अगर हम लोग रिज़ॉल्व के साथ या फंक्शन की हेल्प से करेंगे, तो फाइनल आउटपुट क्या होगा, होम को हटा के http://example.com/about आ जाएगा। तो हम लोग इसको आगे समझेंगे अच्छे से। अभी के लिए आप लोग इतना ही समझ लीजिए कि ये हम लोग कंबाइन करने के लिए बेस यूआरएल और रिलेटिव पाथ को कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम लोग एपीआई पे वर्क कर रहे हैं, तो उसमें एपीआई में तो यूआरएल से ही रिक्वेस्ट आता है। एपीआई राउट के थ्रू हम लोग को रिक्वेस्ट मिलता है, तो उसमें ये बहुत यूज़फुल होता है, उसमें हम लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए जैसे कि आप अगर मेरा ये सीरीज़ देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कोई भी मॉड्यूल होता है, उसको सबसे पहले इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इम्पोर्ट करने के लिए सिंपल सा है, कॉन्स्ट यूआरएल इम्पोर्ट यूआरएल। अगर आप दूसरे तरह से भी करना चाहते हैं, तो दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जैसे इम्पोर्ट यूआरएल फ्रॉम यूआरएल ऐसे करके। तो वो मैं अभी आपको वीएस कोड में करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि पार्सिंग हम लोग कैसे करते हैं यूआरएल का। तो यूआरएल का पार्सिंग जो हम लोग करते हैं, सबसे पहले यूआरएल एक क्लास हो गया, मॉड्यूल मीन्स क्लास ही हुआ नोड.जेएस का जो इनबिल्ट होता है, उसके लिए आपको अलग से कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट यूआरएल ये हम लोग लिखेंगे। उसके बाद जो है हम ये हमारा क्या हो गया, कॉन्स्ट माई यूआरएल हो गया कि सर्वर से कोई यूआरएल जो आपके पास जो आता है, तो वो ये हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने स्टैटिक डाल दिया, बट मैं अभी आप लोगों को जो सर्वर से आएगा उसके बेस पे मैं आप लोगों को करके वीएस कोड में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप सपोज कीजिए कि यूआरएल माय यूआरएल है, इसको हम लोग को पार्स करना है, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन ब्रेक डाउन करना है, जैसे प्रोटोकॉल क्या है, डोमेन क्या है, पाथ क्या है, उसका क्वेरी पैरामीटर क्या है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को गेट करना है। तो कैसे गेट करेंगे, तो सबसे पहले यूआरएल डॉट पार्स लिखेंगे। पार्स ये एक फंक्शन हो गया यूआरएल क्लास का, जिसमें कि माय यूआरएल हम लोग फर्स्ट पैरामीटर में डालते हैं। और ट्रू ट्रू क्यों होता है, ट्रू होता है हमारा क्वेरी पैरामीटर हम लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हम लोग क्वेरी पैरामीटर डालेंगे, यहाँ पे ट्रू डालेंगे, तो क्वेरी पैरामीटर जो जैसे यहाँ पे क्या है, नेम इज इक्वल टू नीतीश एंड एज इज इक्वल टू 25, तो ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम लोग को ब्रेक करके देगा। अगर हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, यहाँ पे अगर हम लोग फॉल्स करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम लोग को देगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग पार्स डॉट क्वेरी, तो अगर हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे, तो ये एक स्ट्रिंग की तरह देगा, अगर ट्रू करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट के, तो अभी ट्रू किया हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट की तरह हम लोगों को देगा। तो देखिए यहाँ पे console.log parse.host, होस्ट क्या हो गया, आपका डोमेन नेम जो हो गया वो आपका आ गया। उसके बाद जो है parse.pathName, तो pathName आपका क्या हो गया, pathName ही डाला हुआ है यहाँ पे pathName की जगह पे, तो ये pathName आ गया। उसके बाद क्वेरी पैरामीटर जो भी आपका नेम इज इक्वल टू नीतीश एंड एज इज इक्वल टू 25, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। तो चलिए हम लोग इसको करके पहले देखते हैं। अब ये है कि व्हेन टू यूज, हम लोग इसका यूज कब कर सकते हैं, व्हेन यू नीड टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ यूआरएल, मतलब अगर हम लोग को कोई यूआरएल आ रहा है सर्वर से, उसके पार्ट को ब्रेक करना है, तो उस केस में हम लोग इस यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग वीएस कोड में देखते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो ये हमारा वीएस कोड है, इसमें मैंने पहले से एचटीटीपी मॉड्यूल का थोड़ा सा कोड मैं लिख के रखा हुआ हूँ कि अगर मैं कोई भी यूआरएल हिट करूँगा, तो उसका कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो इसके लिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट अगर आपको एचटीटीपी मॉड्यूल के बारे में देखना है, तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ये मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एचटीटीपी मॉड्यूल पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ कि क्रिएट सर्वर क्या होता है, लिसन पोर्ट, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। जैसे एचटीटीपी मॉड्यूल क्या होता है, सर्वर का रिक्वेस्ट रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एचटीटीपी मॉड्यूल का। तो एचटीटीपी मॉड्यूल में सर्वर क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ सबसे पहले इंपोर्ट किए, और इस एचटीटीपी के अंदर क्रिएट सर्वर होता है, ठीक है? क्रिएट सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का 2 पैरामीटर होता है, जिसमें कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ यहाँ से सेंड करोगे, तो वो सेंड और रिसीव यहाँ से होता है। और तो ये सर्वर जो है कौन-सा पोर्ट पे रन करेगा, उसको हम लोग सर्वर डॉट लिसन करके पोर्ट और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन डाल देते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे रन किए हैं। सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि विदाउट नोडमॉन के भी हम लोग ऑटोमेटिक सर्वर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, वॉच के हेल्प से, -वॉच के हेल्प से।
तो मैं वही करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि 3000 पे हमारा पोर्ट लिस्टेन हो रहा है। देखिए मैं अभी ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास ये एक यूआरएल है लोकल होस्ट का। तो जैसे हम लोग इसको हिट करेंगे देखो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर जो यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग सेंड कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग को इम्पोर्ट करना है तो हम लोग 2 तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बट मैं न्यू न्यू वाले तरीके से ही करूँगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर यूआरएल ठीक है? और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो इम्पोर्ट इम्पोर्ट यूआरएल फ्रॉम यूआरएल। यहाँ पे हम लोग सिंपल कंसोल करके देखते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट माय यूआरएल और यूआरएल डॉट पार्स और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल और यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ठीक है? और इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे माय यूआरएल। तो अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश देखिए, तो ये हमारा रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर ये आ रहा है और यूआरएल का जो भी इसके अंदर वैल्यू है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये क्या है ये इसलिए ऐसा यहाँ पे आ रहा है क्योंकि प्रोटोकॉल नहीं है क्योंकि ये लोकल होस्ट का है, तो इसलिए यहाँ पे होस्ट नेम आ रहा है, पोर्ट ये सब सारा कुछ नहीं आ रहा है। बट इसमें देखिए कि पाथ नेम जो है, पाथ नेम यहाँ पे क्या था? अबाउट अस तो ये आ रहा है और इसमें क्या है क्वेरी पैरामीटर में क्या है सर्च नीतीश ये आ रहा है तो सर्च नीतीश ये भी आपका पाथ भी आ रहा है और ये क्वेरी पैरामीटर में देखिए सर्च नीतीश ये भी आ रहा है आपका ठीक है तो अगर आप चाहते हो कि ये सारा कुछ आए तो मैं एक टेस्ट करके ले लेते हैं यूआरएल तो उसमें क्या करेंगे https कॉलन कॉलन www.test.com और स्लैश अबाउट कर देते हैं अबाउट स्लैश 1 और उसके बाद क्वेरी पैरामीटर में नेम इक्वल टू इट इज और सिटी इक्वल टू दिल्ली कर देते हैं। अभी देखिए अगर इसको मैं पार्स करूँगा टेस्ट यूआरएल को टेस्ट यूआरएल यहाँ पे कर देते हैं तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। रिक्वेस्टेड यूआरएल नहीं यहाँ पे टेस्ट यूआरएल हम लोग डाल देते हैं और जैसे ही हम लोग इसको हिट करेंगे देखिए ये टेस्ट यूआरएल का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। देखिए प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस आ गया आपका और सर्च में नीतीश और सिटी आ गया, क्वेरी पैरामीटर में नीतीश और सिटी दिल्ली आ गया, पाथ में आ गया आपका, ये आपका पाथ नेम हो गया पर यहाँ पे डबल स्लैश होगा तो इसको एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखिए देखिए ये आपका प्रोटोकॉल हो गया और होस्ट हो गया www.test.name डोमेन जिसको बोलते हैं और होस्ट नेम सेम ही हुआ और यहाँ पे सर्च में अ, जो भी हम लोग सर्च करना चाहते हैं क्वेरी पैरामीटर हमारा क्या हो गया नेम इक्वल टू नीतीश और सिटी इक्वल टू दिल्ली और पाथ में देखिए अबाउट और वन मतलब अबाउट तो पाथ हो गया और वन क्या हो गया नेस्टेड पाथ। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम लोग चाहें तो इस पे कंडीशन भी लगा सकते हैं हम लोग जैसे हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं सपोज कीजिए हमारे पास स्विच स्विच केस में स्विच केस में हम लोग डालते हैं इसको माई यूआरएल को माई यूआरएल और इसमें क्या करेंगे केस करेंगे केस कि अगर हमारे पास क्या आएगा अबाउट आएगा तो क्या करेंगे रिस्पॉन्स डॉट इंड क्या सेंड करना है हम लोग दिस इज अबाउट अबाउट पेज। इसी तरह से अ, अगर हमारे पास सपोज कीजिए यहाँ पे होम आ गया तो होम में क्या करेंगे दिस और यहाँ पे दिस इज कर दीजिए दिस इज
दिस इज़ होम पेज। यहाँ पे ऊपर में ही होम कर देते हैं और नीचे में कर देते हैं हम लोग अबाउट। होम पेज और ये हो गया आपका अबाउट। और अगर कुछ भी नहीं आएगा तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या कर देंगे, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट में क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट एंड 404 नॉट फाउंड। यहाँ पे भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, ठीक है? और अब हम लोग इसको हिट करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए दिस इज़ अबाउट पेज। ये हमारा सर्वर से सर्वर से जो अबाउट है तो अबाउट का जो है आ रहा है। अगर हम लोग इसमें सर्च इक्वल टू नीतीश करेंगे तब भी ये दिस इज़ अबाउट पेज, क्योंकि पाथ जो है वो अबाउट है, इसलिए यहाँ पे अबाउट में आ रहा है। यहाँ पे देखिए होस्ट हमारा क्या मिल गया हम लोग को, ये हमारा मिल गया test.com प्रोटोकॉल, सॉरी, प्रोटोकॉल चाहते हैं तो प्रोटोकॉल मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पे। इसके लिए बस हम लोग को कंट्रोल सी और यहाँ पे क्वेरी अगर आपको लिखना है तो क्वेरी लिख सकते हैं आप। अगर आप प्रोटोकॉल जो है आपका क्या हो गया, एचटीटीपी हो गया, डोमेन नेम आपका होस्ट हो गया और ये क्वेरी पैरामीटर के अंदर जो है ये आपका आ गया। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्वेरी, और अगर आप चाहते हैं कि नेम का वैल्यू आपको चाहिए, नेम का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, क्वेरी डॉट नेम करेंगे तो आपको नेम का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, करूँगा मैं यहाँ पे, तो ये देखिए नेम का वैल्यू आपको कितना मिल गया, नीतीश मिल गया। सिटी करेंगे तो सिटी का वैल्यू आपको तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए कंसोल में दिल्ली। तो इस टाइप से आप यूआरएल के डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रोटोकॉल भी मिल गया, होस्ट भी मिल गया, यहाँ से आपको क्वेरी पैरामीटर के अंदर का जो वैल्यू है वो भी मिल गया। अगर आप लोग पाथ नेम करना चाहते हैं तो आपको पाथ नेम भी मिल गया। पाथ नेम पे तो ऑलरेडी हम लोग कंडीशन डाल के रखे हुए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये देखिए पाथ जो है आपका, पाथ नेम जो है about/1, ये पूरा पाथ हो गया आपका। तो इसलिए आपको यहाँ पे पाथ नेम भी आपको मिल गया। आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। अब अगर करेंगे तो ये ओनली अबाउट यहाँ पे जो है आएगा। देखिए पाथ जो है आपका अबाउट आपको मिल गया और क्वेरी पैरामीटर सारा कुछ आपको इससे आप इजीली गेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हम लोग यूआरएल का फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक यूआरएल होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल ऑब्जेक्ट नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो जिसमें कि आप सारा कुछ आप लोग डिफाइन कर दीजिए, प्रोटोकॉल, होस्ट, पाथ नेम, क्वेरी, सारा कुछ। और आप उसको अगर हम लोग यूआरएल डॉट फॉर्मेट और उसके अंदर अगर हम लोग करेंगे तो वो हम लोग को एक कंप्लीट यूआरएल बना के देगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं वीएस कोड में। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को एक कांस्टेंट ले लेते हैं, यूआरएल यूआरएल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल को हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, जैसे एचटीटीपीएस दे दिया मैंने। और उसके बाद होस्ट जो है वो भी मैंने दे दिया यहाँ पे। इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। सपोज कीजिए कि हम लोगों को एक न्यू यूआरएल बनाना है, हम लोगों को कहीं से डायनामिक हमारे प्रोजेक्ट में वैल्यू आ रही है सब कुछ की, और हम लोग को एक न्यू यूआरएल जो है हम लोग को बनाना है। तो सब www.test.com, टेस्ट.com ये मैंने कर दिया। और उसके बाद पाथ भी हम लोग को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, पाथ सपोज कीजिए होम कर दिया मैंने, होम। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, क्वेरी, सॉरी यहाँ पे पाथ नहीं, पाथ नेम होगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्वेरी, क्वेरी। और इसके अंदर में ऑब्जेक्ट बना के हम लोग इसको, जैसे नेम, नेम में वैल्यू डाल दिया मैंने नीतीश, और सिटी में डाल दिया मैंने दिल्ली, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है हम लोग हटा भी सकते हैं, नहीं तो हम कमेंट कर देते हैं, हम लोग इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, एक यूआरएल ऑब्जेक्ट हो गया, इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग को इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसको कर देते हैं ताकि पता चले कि सर्वर पे रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ एरर तो नहीं है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट हम लोग कर देंगे और एक कांस्टेंट ले लेते हैं फॉर्मेटेड,
यूआरएल, यूआरएल और यूआरएल मॉड्यूल के अंदर में फॉर्मेट नाम का एक फंक्शन है जिसमें कि हम लोग क्या पास कर देंगे अपना यूआरएल ऑब्जेक्ट जो है हम लोग इसमें पास कर देंगे और इसको मैं कंसोल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये कैसे हम लोग को क्रिएट करके देता है। अभी चलिए हम लोग इसको हिट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स में आ गया हमारा टेस्ट.com और उसके बाद होम, नेम और मतलब एक कंप्लीट यूआरएल। ये देखिए जैसे इसमें यहाँ पे बना हुआ था, जो एक कंप्लीट ओरिजिनल यूआरएल होता है वो आपको जो है क्रिएट करके दे देगा। तो प्रोजेक्ट में अगर ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि आपके पास जो है पार्ट वाइज़ सारा डिटेल्स आ रहा हो और आपको एक कंप्लीट यूआरएल बनाना है या किसी पार्ट को जैसे सपोज़ कीजिए एड्रेस का नेम जो है डायनामिक आ रहा है, सिटी का नेम नेम जो है सॉरी नेम में जो है वैल्यू जो है वो डायनामिक आ रहा है। तो आप यहाँ पे डायनामिक पार्ट को चेंज करके एक डायनामिक यूआरएल जो है हर बार आप क्रिएट कर सकते हो। सो उसमें ये बहुत यूज़फुल होगा। अब एक लास्ट हमारा टॉपिक है कि ये क्वेरी पैरामीटर जो है हम लोग यहाँ पे भी कर रहे थे बट थोड़ा-सा आपको लगता है कि थोड़ा-सा ये ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो क्वेरी स्ट्रिंग जो है उसको हम लोग करने के लिए हैंडल करने के लिए क्वेरी स्ट्रिंग करके एक मॉड्यूल आता है नोड.जेएस में, उसकी हेल्प भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये देखिए एक क्वेरी स्ट्रिंग मॉड्यूल हेल्प टू पार्स एंड फॉर्मेट क्वेरी स्ट्रिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्वेरी स्ट्रिंग लिख के हम लोगों को बस हम लोग को रिक्वायर करना होगा और उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग डॉट पार्स करेंगे तो हमारे पास जो भी हमारे पास ये है क्वेरी स्ट्रिंग के जो अंदर वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम लोगों को मिल जाएगी जो कि ज़्यादा ईजी है। तो चलिए इसको भी वीएस कोड में हम लोग करके तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट क्वेरी क्यूएस कर देते हैं, क्यूएस फ्रॉम क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे तो हम लोग ऊपर में ही कर सकते हैं, ऊपर में ही कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं क्वेरी और इसके अंदर में क्या हो जाएगा, यूएस डॉट पार्स। देखिए यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग का जो है ये सिंपल आपको यहाँ पे मिल रहा है कि क्वेरी स्ट्रिंग में क्या वैल्यू है और अगर हम इसमें डॉट लगा के अगर हम सर्च करते हैं तो सर्च में हमारा जो भी वैल्यू है वो हम लोग ईजिली यहाँ पे गेट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे नीतीश है तो ये नीतीश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग एक था दूसरा जो है क्वेरी स्ट्रिंग भी हम लोग नाम का जो मॉड्यूल है क्वेरी स्ट्रिंग मॉड्यूल इंपोर्ट करके और फिर भी हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको और एक लास्ट में मैं आप लोगों को एक जो है टिप्स देना चाहता हूँ। एक यूआरएल डॉट पार्स करके भी एक मॉड्यूल आता है यूआरएल डॉट गूगल पे जैसे मैं हम लोग जाएँगे बट ये थर्ड पार्टी है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो अगर आप लोग नहीं इंस्टॉल करना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो तो जो मैंने बताया है वो आप लोग कीजिए। यूआरएल पार्स करके एक आता है और वो भी बहुत अच्छा पैकेज है, वो भी आप कर सकते हो पैकेज पैकेज कर दो आप यहाँ। ये देखिए यूआरएल पार्स ये जो है, ये भी आप लोग पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हो और इसमें भी देखिए ये सारा कुछ प्रोटोकॉल स्लैश ऑथ यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, पाथ नेम, क्वेरी ये सारा इसमें दिया गया। आपका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। जैसे आप लोग कैसे इसको मतलब मॉडिफ़ाई करना है या गेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ब्रेक करके इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी दिया हुआ। अगर आपको एक बनाना है न्यू वाला तो वो भी आप लोग कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो, सारा कुछ इसमें है। तो आप लोग ये भी चेकआउट कर सकते हो और आप खुद से आप लोग ट्राई करना, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो क्लियर हो गया होगा कि नोड.जेएस में यूआरएल हैंडल करना कितना ईज़ी है, चाहे वो पार्स करना हो, फॉर्मेट करना हो, रिज़ॉल्व करना हो। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि एचटीटीपी यूआरएल रिक्वेस्ट के साथ कैसे काम करते हैं, स्पेशली गेट और पोस्ट मेथड के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।